मैं सीमा गुप्ता आज की स्टेज सीरीज में अत्यंत ही महत्वपूर्ण पर्यायवाची संग्रह लेकर आई हूँ। और यदि आज के इस क्लास को आप बहुत ही गहनता के साथ अध्ययन करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो निश्चित रूप से साथियों पर्यायवाची आप सभी के लिए सबसे इजी टॉपिक में परिवर्तित होने वाला है। तो आइए जानते हैं आज के टेस्ट सीरीज में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है, षट्पद का पर्यायवाची शब्द है। षट्पद का पर्यायवाची शब्द है। साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भ्रमर। भ्रमर षट्पद का पर्यायवाची। अब जाने भ्रमर और षट्पद के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं। तो षट्पद जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसके अन्य पर्यायवाची क्या होंगे। तो अन्य होगा साथियों मधुकर, षट्पद, अली, भृंग, मधुराज, मधु, भच्छा, द्विरेफ, चंचरिक, मधु, सिलिमुख, भौरा, जो कि भ्रमर का आपका पर्यायवाची है। जितना बताया जा रहा है सब पर्यायवाची आप अच्छे से तैयार करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट है मार शब्द पर्यायवाची है। मार शब्द पर्यायवाची है। आज आप सभी के बीच वे सारे महत्वपूर्ण विविध क्षेत्र से रिलेटेड पर्यायवाची लाए जा रहे हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। बताए जाएंगे कि इस क्षेत्र से आप कैसे तैयारी करें। तो साथियों, ये मार किसका पर्यायवाची है। मार कामदेव का पर्यायवाची है और ऑलरेडी आप सभी को बताया जा चुका है पिछले टेस्ट सीरीज में। तो यहाँ पर मार का पर्यायवाची हो गया अनंग। ठीक है, मैं बताई थी आप लोग को कि कामदेव आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कामदेव के जितने पर्यायवाची हैं जैसे मार हुआ, स्मर हुआ, मदन हुआ, केतन हुआ, अनंग हुआ, मनमथ हुआ, मनसीज हुआ, रतिपति हुआ, मनोभा हुआ, मनोज हुआ, आपका मयन हुआ, कुसुमसर हुआ, मकर ध्वज हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबका पर्यायवाची पूछा जा चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिडौला पर्यायवाची शब्द है। बिडौला पर्यायवाची शब्द है, वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी तैयारी कराई जा चुकी है बिडौला के। तो फ्रेंड्स, बिडौला किसका पर्यायवाची है। तो बिडौला आपका पर्यायवाची है इंद्र का। ठीक है, और इंद्र के अन्य पर्यायवाची कौन से हैं। कौशिक है, देवराज है, पुरुहूत है, व्रजधर है, शक्र है, पुरंदर है, मधवा है, सचिपति है, सूरपति है। ठीक है, ये सब तैयार जरूर करिएगा। मैं आप सभी को बता चुकी हूँ ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, बलराम, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा, दुर्गा, सरस्वती, इन सब का पर्यायवाची आपको पता होना ही चाहिए, और गणेश का। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। बगीचा का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आराम। बगीचा का पर्यायवाची होगा आराम। वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी, निकुंज, ये सब के सब बगीचा के पर्यायवाची हैं। कौन से हैं। आराम, वाटिका, उपवन, उद्यान, बाग, फुलवारी और निकुंज। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों, दुकूल किसका पर्यायवाची है। दुकूल आपका वस्त्र का पर्यायवाची है, और ये भी परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत महत्वपूर्ण है। जबकि लहर का पर्यायवाची वीची है, तरंग है और हिलोर है। ठीक है, वीची है, तरंग है, हिलोर है, उर्मी, ये सारे के सारे लहर के पर्यायवाची है, जबकि दुकूल आपका वस्त्र का है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सरस्वती का पर्यायवाची शब्द। जो भी सारे टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहा होगा वो देख रहे होंगे कि जितना भी
पर्यायवाची मेरे द्वारा बताया गया है, सब उससे पूछे जा रहे हैं और आप सभी की परीक्षा में भी उन्हीं सब से पूछा जाना है। तो आप अवश्य ही गंभीरता के साथ टेस्ट सीरीज को करें। साथियों, सरस्वती का पर्यायवाची क्या होगा? भारती, वीणापाणी, महाश्वेता, ईला, वागीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, गीरा, निधात्री, वागेश्वरी, शारदा। तो इस प्रकार से इसका सही उत्तर हुआ ऑप्शन डी, कर्णिका। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चांदनी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। साथियों, ये जो मयंक है वो मयंक चांदनी का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि चांद का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, मयंक चंद्रमा का पर्यायवाची है, जबकि चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना ये तीनों के तीनों आपके चांदनी के पर्यायवाची हैं। साथियों, चंद्रातप, कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रकला, चंद्रिका, चंद्रमरीचि तथा अमृतकर्णिका, तरंगिणी आदि चांदनी के पर्यायवाची हैं। और जितने ये पर्यायवाची शब्द आपको बताए जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट है सूर्य का पर्यायवाची। पिछले क्लास में ऑलरेडी चंद्रमा के बारे में बताया जा चुका है। तो चांद, चांदनी, सूर्य ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। सूर्य के पर्यायवाची मार्तंड हैं। सूर्य के अन्य पर्यायवाची कौन शब्द हैं? सविता, आदित्य, अर्क, अंशुमाली, प्रभाकर, भास्कर। ये सब के सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो उत्तर इसका हो गया ऑप्शन बी, मार्तंड। ठीक है, जबकि प्रकाश आलोक का, तेज तीव्रता या चमक का, एवं भास्वर जो है वो दिन का पर्यायवाची है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से हाथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाहु। हाथ का पर्यायवाची शब्द है बाहु। इसके अलावा हस्त है, पाड़ी है, कर है, भुजा है, बाहु है। ठीक है, हस्त, पाड़ी, कर, भुजा और ये बाहु। ठीक है, इसके अलावा साथियों मैं आपको बताई थी शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग, जिसमें आपको मैं बताई थी हाथ, पैर, पेट, आँख, कान, नाक, ये सबका पर्यायवाची आपको पता होना चाहिए। साथ में मूंछ का भी आप पर्यायवाची जरूर तैयार करें। नेक्स्ट, नैसर्गिक का पर्यायवाची। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृतिक। नैसर्गिक का पर्यायवाची है प्राकृतिक। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, जीभ का पर्याय क्या है? और दो और शामिल करिए, जो मैं शरीर के अंग के बारे में बोली थी, जीभ भी शामिल करिए और दांत भी शामिल करिए। तो जीभ का पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन बी, रसना। कई बार पूछा गया कि रसना पर्यायवाची किसका है, तो जीभ का पर्यायवाची है। जीभ के अन्य क्या पर्यायवाची हैं? तो रसज्ञा है, रसिका है, रसना यहाँ देख ही रहे हैं, जीभ यहाँ देख ही रहे हैं, जिह्वा देख ही रहे हैं, और एक चंचला भी है। चंचला भी कई बार पूछा गया है कि चंचला किसका पर्यायवाची है, तो जीभ का पर्यायवाची है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, फल का पर्यायवाची शब्द है। और फल में साथियों आम और अनार, केला, इन तीनों को ज़रूर आप तैयार कर लीजिएगा।
लेकिन ये ध्यान रखिए, यहाँ पर जो विकल्प दिए गए हैं उसके हिसाब से मैं जिस फल के बारे में बता रही हूँ उस फल से संबंधित अर्थात फ्रूट से रिलेटेड ये आपका पर्यायवाची नहीं है, बल्कि ये किसके संबंध में है, ये परिणाम के संबंध में है। तो फल का पर्यायवाची क्या हो गया, परिणाम हो गया। ठीक है, फल का पर्यायवाची परिणाम, नतीजा, अंजाम हो गया। जबकि फरेब छल का, फड़ी सर्प का और फिराक चिंता का पर्यायवाची है। ठीक है, और यदि फ्रूट से संबंधित आप तैयारी कर रहे हैं तो आप आम, केला, अनार इन तीनों को जरूर तैयार करिएगा। तो नेक्स्ट देखिए, आशय शब्द का पर्यायवाची है। तो साथियों, आशय का तात्पर्य हो गया तात्पर्य। आशय का उत्तर हो गया सी, तात्पर्य। ठीक है, आशय शब्द के पर्यायवाची अभिप्राय, तात्पर्य, मतलब, अर्थ, सारांश है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची, हाथ में तलवार हो, खड्ग हो, करवाल हो, असी कृपाण हो, तो फिर उसको पर्यायवाची में क्या कहा जा सकता है, उसको पर्यायवाची को कहेंगे हम करवाल, अर्थात उत्तर आपका डी हो जाएगा। आपका ये जो चंद्रहास के पर्यायवाची शब्द क्या है, तलवार, जिसको खड्ग भी कहते हैं, करवाल भी कहते हैं, असी भी कहते हैं, कृपाण भी कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची। आप ऑलरेडी पिछले टेस्ट सीरीज में आप सभी के बीच ये प्रश्न लाया जा चुका है। साथियों, क्रोध का पर्यायवाची क्या हो सकता है, तो विकल्पों में देखा जाए तो क्रोध का पर्यायवाची आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अमर्ष। इसके अलावा क्या है, क्रोध के जो अन्य पर्यायवाची वो रोष हो जाएगा, कोप हो जाएगा। जबकि संताप शब्द ये जो है ये आपका दुख के बारे में बयां कर रहा है, दुख का पर्यायवाची है। ठीक है, और जो वैमनस्य है वो शत्रुता का पर्यायवाची है। जबकि भीति शब्द जो है ये आपका डर का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रोध का पर्यायवाची अमर्ष हो जाएगा। अक्रोध के जो अन्य शब्द हैं पर्यायवाची शब्द वो जो है कोप है, रोष है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तरंग शब्द का पर्यायवाची, अभी आपको तैयार किया गया था। तो साथियों बताइए फटाफट। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उर्मी। तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी होगा। ठीक है, और तरंग शब्द का पर्यायवाची उर्मी है। तरंग के अन्य पर्यायवाची लहर है, वीची है। ठीक है, पुष्कर किसका है पर्यायवाची, पुष्कर आपका तालाब का है। ठीक है, ये जो कूल आप देख रहे हैं वो कूल आपके किनारा का है, जबकि जल्दी है ये समुद्र का है। ठीक है, तो ये सारे आप अवश्य अच्छे से तैयार करिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्राची का पर्यायवाची शब्द है। साथियों, प्राची का पर्यायवाची शब्द पूर्व है। प्राचीन, पुराना का तथा प्रज्ञा सरस्वती का पर्यायवाची है। जबकि प्रकृत का शाब्दिक अर्थ जो प्रकृति से उत्पन्न हुआ हो है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। देखिए यहाँ पर स्वयं ही
पर्यायवाची से संबंधित शब्द को पूछा जा रहा है। सिनोनिम्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समानार्थी। समान अर्थ रखने वाले शब्द को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रुख का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों, रुख का मतलब क्या हुआ, पहले ये तो जानिए। रुख का मतलब पेड़ हुआ। ठीक है, पेड़। तो पेड़ का यहाँ पर्यायवाची पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा विटप। ठीक है, और विटप और रुख के क्या अन्य हो गए और पर्यायवाची? पादप, पेड़, अगम, गाछ, साखी, तरु, ध्रुम, वृक्ष इत्यादि। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आप सभी एक एक शब्द जरूर ध्यान से सुनेंगे जो भी आज बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट देखें, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो साथियों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, भूसुर। ठीक, ये किसका पर्यायवाची है? ये ब्राह्मण का पर्यायवाची है। ठीक है, और राक्षस, दानव, निशाचर, असुर इत्यादि दैत्य के पर्यायवाची है। ईश्वर की क्या क्या पर्यायवाची हैं उसको भी जरूर आप तैयार करेंगे। ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कृष्ण, बलराम, गणेश, लक्ष्मी, गंगा, सरस्वती, इन सब का पर्यायवाची जरूर तैयार करिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? साथियों, अनुचर, भृत्य, सेवक, नौकर, परिचारक, किंकर इत्यादि दास के पर्यायवाची हैं। परिकर से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, परिकर। ठीक है, जबकि अनुचर, भृत्य, सेवक आपके दास के पर्यायवाची हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो साथियों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ये सब के सब आपके सिंह के पर्यायवाची हैं, तो ये वर्ग आपका शुद्ध है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो साथियों इसमें आपका कौन सा वर्ग शुद्ध है? इसमें आपका बी शुद्ध है। क्यों? घर, निकेतन, आयतन, निलय, ये आपका शुद्ध है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है। साथियों हिरण्यगर्भ ब्रह्म का पर्यायवाची है, अर्थात उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इसके अन्य पर्यायवाची क्या हैं? तो प्रजापति, लोकेश, विधाता, विधि, कमलासन, पितामह, अज, जीरापति, ये सारे के सारे आपके हिरण्यगर्भ के पर्यायवाची हैं। आप सभी को बताया गया है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शिव, गणेश और कृष्ण, बलराम, सबका पर्यायवाची जरूर तैयार करिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है।
तो साथियों ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? चतुर्भुज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चतुर्भुज तो विष्णु का पर्यायवाची है। ठीक है, तो चतुर्भुज आपका नहीं होगा। कमलासन ब्रह्मा का है, चतुरानन आपका ब्रह्मा का है, चतुर्मुख आपके ब्रह्मा का है। बाकी भी अभी आपको बताया गया है। ठीक, तो साथियों मुझे पूरा भरोसा है कि आज का ये जो टेस्ट सीरीज है आप सभी के लिए बेहद उपयोगी होने वाला है और अवश्य ही इस टॉपिक पर आप सभी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग तैयारी कराएगा। तो आप सभी को यह अवगत कराना है कि फ्रेंड्स आप अवश्य ही पर्यायवाची नालंदा पब्लिकेशन के सामान्य हिंदी से अध्ययन करेंगे, जिसे डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखा गया है। साथ में आप पिंक सिटी पब्लिशर द्वारा प्रकाशित पुस्तक व्यवहारिक के सामान्य हिंदी से, अब जिसे कि राघव प्रकाश द्वारा लिखा गया है, अवश्य ही पर्यायवाची को पढ़ेंगे। ये दोनों किताब आप सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। साथ आप सभी को यह भी बताना है कि साथियों कुछ ट्रिक होते हैं पर्यायवाची को तैयार करने के लिए। जैसे कुछ नाते रिश्तेदार से संबंधित आप तैयार कर लीजिए, जैसे भाई बहन, पुत्री पुत्र, माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, अतिथि का क्या पर्यायवाची है। ऐसे कुछ देवी देवताओं से संबंधित पर्यायवाची को आप तैयार करिए। कुछ ऐसे पर्यायवाची है जो बंच में आप एक साथ तैयार करेंगे ताकि आपको अंतर पता रहे, क्योंकि जो ऑप्शन दिए जाते हैं इस प्रकार से दे दिए जाएंगे कि आप कंफ्यूज में हो जाएंगे कि ये ब्रह्मा का है कि विष्णु का है कि महेश का है। ठीक है, और जब इकट्ठे आप पढ़ेंगे देवी देवताओं का एक साथ, नाते नातेदारी का एक साथ, घर के कुछ सामान है उसका एक साथ, कुछ भौगोलिक शब्दावलियाँ उसका एक साथ, कुछ अस्त्र शस्त्र का एक साथ, तो बहुत ही ईजी वे में तैयार हो जाएगा। और लास्ट में आप क्या करिए, सेकेंड एंड थर्ड रिवीजन में बस रिवीजन करते जाइए, रिवीजन करते जाइएगा। 100% आप सभी का हर क्वेश्चन सही होगा। साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप अवश्य ही अपने लक्ष्य में सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।